साथियों को राधे राधे। मैं सहमत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, विंसर एयरबुक उत्तराखंड UKSSC UKPSC के एग्जाम्स को एम करते हुए ये इस सीरीज का अगला वीडियो है, ठीक है। और जितना हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था उसी से आगे हम लोग विंसर को कवर करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए उत्तराखंड में लिखना इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में इन उत्तराखंड, कॉमा करना, डेस्टिनेशन निवेश, डेस्टिनेशन निवेशक लिखना, डेस्टिनेशन निवेशक समिट, डेस्टिनेशन निवेशक समिट, और इंग्लिश में लिखिएगा डेस्टिनेशन इन्वेस्टर्स समिट, डेस्टिनेशन निवेशक समिट लिखो, सम्मेलन जो भी लिखते हो समिट लिखो, डैश करके 2018 यानी कि 2018 में उत्तराखंड में एक ऐसा सम्मेलन हुआ जहां हमने इन्वेस्टर्स को बुलाया अपने राज्य में क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। कब का है? 2018 का। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना। इंग्लिश में लिखिए सीएम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नैनो इंडस्ट्रीज स्कीम अति सूक्ष्म योजना उद्यम योजना। लिखिए इसका डैश करके अक्टूबर 2021 लिखना, अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए नंदा देवी हथकरघा, लिखिए नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र। सुपर इंपॉर्टेंट वो है, क्या लिखा? नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र। डैश करके इसका आगे लिखिएगा मटेना गांव कमा अल्मोड़ा। ये कहां बन रहा है बोले बाबू, कहां फंक्शनल है? लिखिए मटेना गांव कमा अल्मोड़ा, इंपॉर्टेंट है बाबू, हाँ कमा अल्मोड़ा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके नीचे आगे अगला पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एक मिनट रुक जाना गाइस, हाँ लिखिए। अच्छा वो बजट वाले, चलो यहीं नोट कर लो। लिखिए नाबार्ड हेतु बजट में धनराशि लिखना, नाबार्ड हेतु बजट में धनराशि लिखना, द फंड फॉर नाबार्ड इन द बजट। देखो इसका मतलब ये है कि नाबार्ड के थ्रू जो स्कीम्स उत्तराखंड में चल रही हैं उसके लिए कितना बजट में कितना पैसा दिया गया। लिखिए 270 करोड़, लिखना 270 करोड़, लिखिए 270 करोड़ यानी कि 270 करोड़। चलो अब कुछ योजनाएं हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल की। पहले लिखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जनधन योजना। पहले तो इसमें था क्या बाबू, किस चीज के लिए थी ये? एक वो नहीं बोला जीरो बैलेंस में बैंक अकाउंट खुलवा वाला, ठीक है। इसके आगे लिखिए कब की है, इसके आगे लिखिएगा, लिखिए 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, ठीक है। अगला लिखिएगा, इसके नीचे आके लिखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके आगे लिखो डैश करके, लिखना 9 मई 2015, लिखना 9 मई 2015, 9 मई 2015, 9 मई 2015। अब देखो ये 18 से 70 साल के एज ग्रुप को कवर करेगी और आपको साल का प्रीमियम भरना पड़ेगा 12 रुपए, यानी कि एक साल का कितना रुपए देना है? 12 रुपए। और दुर्घटना मृत्यु अगर आपकी होती है 18 से 70 साल के बीच में तो आपको 2 लाख रुपए सरकार देगी। इसके आगे लिखिए पहले क्या लिखा? अच्छा इसके नीचे नोट में लिखो, लिखिए 18-70 वर्ष की आयु, 18-70 एज ग्रुप, 18-70 वर्ष की आयु, 18-70 एज ग्रुप, एड्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। अगला पॉइंट को इसी के नीचे आके प्रीमियम पूछता है, वो पूछ लेगा इस योजना का प्रीमियम कितना है। लिखिए 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम, लिखना 12 रुपीज एनुअल प्रीमियम, यानी कि महीने का 1 रुपये मानो आपने जमा करना है, ठीक है। 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम, लिखना 12 रुपीज एनुअल प्रीमियम। और एक और पॉइंट लिखना इसी के नीचे आके, दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख, लिखना 2 लाख रुपीज, दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख का कवर, लिखना 2 लाख रुपीज कवर ऑन द एक्सीडेंटल डेथ, दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख रुपए का कवर, ठीक है। अगला ये इसका डेट लिखा नहीं, ये दोनों 9 मई की, हाँ लिखा 9 मई, अच्छा 2 ही लिखी ना अभी,
अच्छा अगला लिखो, अगला लिखना, लिखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति, हाँ इसका लिखना वो 9 मई, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी वही क्या आपका दोनों क्या 9 मई कितना 2015 ना, 9 मई 2015 लिखिएगा, ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना। अब इसके नीचे नोट करके लिखो, लिखना, लिखिए 18 से 50 वर्ष, 18 से 50 18-50 ईयर्स, 18 से 50 वर्ष। अगला पॉइंट लिखो इसके नीचे आके, देखो पहले इसमें 365 रुपये था शायद प्रीमियम ना, इसको बढ़ा के 436 रुपये कर दिया गया। अगला पॉइंट लिखना 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम, लिखना 436 रुपीज एनुअल प्रीमियम, 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम यानी कि 436 रुपीज एनुअल प्रीमियम। और सेम वही क्या, दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख रुपए का कवर, लिखना कवर ऑफ 2 लाख रुपीज ऑन द एक्सीडेंटल डेथ, दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख रुपए का कवर, 2 लाख रुपए का कवर। अगला लिखिएगा अटल पेंशन योजना, ये भी इसी के अंदर है वो सेम, ये 3 पेंशन योजना, ये भी 9 मई की है। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, इसके आगे डैश करके लिखो। अब इसमें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000, 500, 2000 रुपए हर साल का, और 60 साल होने के बाद आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। इसके आगे ये लिखो क्या, 9 मई 2015, लिखना 9 मई 2015, 9 मई 2015, और फिर लिखो उसके बाद में लिखना 60 वर्ष बाद पेंशन, 60 वर्ष बाद पेंशन, 60 वर्ष बाद पेंशन, ठीक है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। पेंशन वाली जो योजना है एक सामाजिक सुरक्षा के लिए, और तीनों की डेट क्या आपका 9 मई 2015। इनका प्रीमियम देख लेना बाबू, सुरक्षा बीमा का कितना है 12 रुपये, और इसका कितना है जीवन ज्योति का 436 रुपये। अगले लिखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, MUDRA, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम। ये जो एंटरप्रेन्योर्स है ना उनको 10 लाख रुपए तक का लोन देगी। पहले इसका आगे लिखना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आगे लिखना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, ब्रैकेट में लिखिएगा 10 लाख रुपए तक का ऋण, लिखना द लोन टू 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए तक का ऋण। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है, लोन तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इस लोन पे आपको क्या नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ब्याज रहित होगा ये, तभी तो योजना ही हुई है, मतलब आपको सिर्फ वो लोन तारना बस हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टार्टअप इंडिया, अगले लिखिएगा स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। इसके आगे लिखिएगा डैश करके 16 जनवरी 2016, लिखिए 16 जैन 2016, 16 जो स्टार्टअप्स करते हैं ना लोग उनको प्रमोट करने के लिए, 16 जनवरी 2016। अगला लिखिएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वो है ना LPG वाला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको लिखिए कब की है बताओ तो याद होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है तो, हाँ 1 मई 2016, 1 मई 2016। अगला पॉइंट लिखना, इसी के नीचे आके लास्ट लिखिए बाबू, इसको लिख लो बाबू, ब्रैकेट में लिखना LPG कनेक्शन हेतु 1600 रुपये की, LPG कनेक्शन हेतु 1600 रुपये की आर्थिक सहायता, लिखना द इकोनॉमिकल हेल्थ ऑफ 1600 रुपीज़, 16 फ्री में नहीं देंगे, हाँ 1600 रुपये लेस होगा, 1600 रुपये की आर्थिक सहायता, क्या लिखा, द इकोनॉमिकल हेल्प ऑफ 1600 रुपीज फॉर द LPG कनेक्शन, ठीक है, LPG कनेक्शन। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी के नीचे आके, नेक्स्ट लिखिए लास्ट, लिखना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, सुपर इंपॉर्टेंट है, लिखना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री 2019 की है, मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए 5 मार्च 2019, 5 मार्च 2019। अब ये फार्मर्स वगैरह जो है ना उनको 3000 रुपये का पेंशन मिलेगा, इसकी ब्रैकेट में लिख लीजिए 3000 रुपये पेंशन, 3000 रुपीज़ पेंशन, 3000 रुपये पेंशन, ब्रैकेट क्लोज करना, 18 से 40 साल कवर करेगी, लिखते तो लिख लो 3000 रुपये पेंशन, 18-40 वर्ष, 18-48, ठीक है। इस बीच आप अप्लाई करेंगे फिर आपको क्या मिलेगी बाद में, पेंशन, ठीक। चलिए इतना हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, अगला पॉइंट लिखिए राज्य की सकल आय, लिखना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, राज्य की सकल आय में सर्वाधिक योगदान, लिखना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन द ग्रॉस इनकम ऑफ द स्टेट, इन द ग्रॉस इनकम ऑफ द स्टेट, इन द ग्रॉस इनकम ऑफ द स्टेट, लिखो डैश करके वेट,
वैल्यू एडेड टैक्स, लिखो डैश करके वेट, सर्वाधिक योगदान, बट मैं लिख दूंगा वो 66%। अब सुनना, अब कई लोग इसको इससे कंफ्यूज करेंगे कि उत्तराखंड की रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वेट। वेट नहीं है बाबू। अगर बोलता ना उत्तराखंड के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो अनुदान है, केंद्र सरकार से मांगी ग्रांट, कल लिखा था ना। हाँ, ये क्या है, सकल यानी कि जो ग्रॉस इनकम है उत्तराखंड, ग्रॉस समझते हैं, प्योर सब कुछ कटकुट के जो आता है लास्ट में, तो जो ग्रॉस इनकम है उसका सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन किसका है उसमें, वेट का। अगर उत्तराखंड के राजस्व की बात करता है तो उसमें कौन होगा आपका, केंद्र से अनुदान, समझे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, सिडगुल कब का है, 2002 का है ना। इसके अंदर 7 औद्योगिक आस्थान वगैरह खोले गए हैं, ठीक है। सेला कोई बोला लिखते हो गया, रहने क्या करना है, वो तो शेड्यूल तो है, तो पढ़ा भी रखा और उसमें भी है आपका। लिखो, चलो लिखिए सिडकुल, लिखो अगला पॉइंट लिखना, सिडकुल, SIDCUL लिखना, सिडकुल, सिडकुल लिखो डैश करके 2002, फिर लिखो कमा करके 7 औद्योगिक क्षेत्र लिखना, 7 इंडस्ट्रियल एरियाज, 7 औद्योगिक क्षेत्र, 7 इंडस्ट्रियल एरियाज, ब्रैकेट में लिखो, लिखना सितारगंज कॉमा काशीपुर, सितारगंज कॉमा काशीपुर कॉमा पंतनगर, सितारगंज कॉमा काशीपुर कॉमा पंतनगर। कहाँ पड़े तीनों, यूएस नगर में तीनों, सितारगंज कॉमा काशीपुर कॉमा पंतनगर, ठीक हो गया। अब 2 हैं आपके कहाँ, देहरादून में। लिखो अगला कॉमा लिखना, सेलाकुई कॉमा IT पार्क, ये दोनों कहाँ हैं, देहरादून। लिखना सेलाकुई कॉमा IT पार्क, सेलाकुई कॉमा IT पार्क, सेलाकुई कॉमा IT पार्क। फिर लिखो अगला कॉमा करके कोटद्वार, कहाँ है, पौड़ी में। कोटद्वार कहाँ, पौड़ी में, ठीक है। अगला लिखना कोटद्वार, और लास्ट लिखिएगा क्या, हरिद्वार, लास्ट लिखना 7वां हरिद्वार। बहुत ही आसान। वो 3 कहाँ हैं, यूएस नगर में, 2 कहाँ हैं, देहरादून में, 1 कोटद्वार हो गया, पौड़ी में क्या हो गया, हरिद्वार। 3 कौन कौन से, यूएस नगर में 3 कौन कौन से हो गए, काशीपुर हो गया, इसके अलावा सितारगंज और कौन, तो पंतनगर, और 2 आपका देहरादून में, सेलाकुई और एक IT पार्क देहरादून, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक लाइन ड्रॉप करना, अगला पॉइंट लिखना, लिखिए 2020-21 में लिखना, इन 2020-21, 2020-21 में इन 2020-21 कमा करना, निर्यात हेतु उत्तराखंड का स्थान, उत्तराखंड प्लेस फॉर द ट्रेड, निर्यात हेतु उत्तराखंड का स्थान, उत्तराखंड प्लेस फॉर द ट्रेड, निर्यात हेतु उत्तराखंड का स्थान, डैश करके इसके आगे लिखिएगा 18वां, लिखना 18th, 18वां यानी कि 18th। आपने अपनी सरकार पोर्टल सुना, अपने सरकार पोर्टल, जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनते, इस सबको क्या कर देना, ऑनलाइन कर देना, इसी के लिए। अब प्रश्न ये है कि अपनी सरकार पोर्टल जो है ना, इसके अंदर आपका कितने डिपार्टमेंट कवर किए जाएंगे। लिखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिए अपनी सरकार पोर्टल, अपनी सरकार पोर्टल, अपनी सरकार पोर्टल 9 विभागों की 64 सेवाएं कवर करेगा, विल कवर 64 सर्विसेज, 9 विभागों की 64 सेवाएं कवर करेगा, विल कवर 64 सर्विसेज ऑफ 9 डिपार्टमेंट्स, 9 विभागों की 64 सेवाएं कवर करेगा, 9 विभागों की कितनी, 64 सेवाएं कवर करेगा। अच्छा, अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है बहुत चर्चाओं में रही बाबू, कौन सी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, कितना किलोमीटर है, 125 किलोमीटर, और कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, 2024-25। लिखो अगला पॉइंट लिखना, लिखिए लिखना अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए ऋषिकेश डैश कर्णप्रयाग रेल लाइन, लिखिए ऋषिकेश डैश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ऋषिकेश डैश कर्णप्रयाग रेल लाइन, डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए 125 किलोमीटर, लिखिएगा 125 किलोमीटर्स, 125 किलोमीटर्स, और ब्रैकेट में लिखिएगा 2024-25, ब्रैकेट में लिखिएगा 2024-25, 2024-25। अब देखो ये जो विंसर ईयरबुक है बाबू ना, अभी नई वाली 2022-23 वाली, इसमें शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-42 शिक्षकों को शायद छप रखा है, वो गलत है बाबू, 39 को मिला था, वो मिसप्रिंट होगा, 42 लिख रखा है इसने, 39 हाँ। चलो अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके बाद लिखिए इंस्पायर अवार्ड लिखना और डैश करना, अगला पॉइंट लिखिएगा इंस्पायर अवार्ड और डैश करना, इंस्पायर अवार्ड लिखिएगा और डैश कीजिएगा, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम, लिखना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम, द प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और ब्रैकेट में लिखो बाबू उत्तराखंड पहले स्थान पर, उत्तराखंड इज इन फर्स्ट रैंक, उत्तराखंड पहले स्थान पर, उत्तराखंड इज इन फर्स्ट रैंक,
उत्तराखंड पहले स्थान पर, उत्तराखंड इज इन फर्स्ट रैंक। देखो उत्तराखंड में जो एक वो है ना, वो प्लेयर्स वगैरह जो हॉस्टल वगैरह में रहते नहीं, स्पोर्ट्स हॉस्टल में, इनका जो डेली वेजेस था ना, दैनिक भत्ता, वो 175 रुपये था। कितना था? 175 रुपीज़ पर डे का। इसको बढ़ा के कर दिया गया 225 रुपये। कितना कर दिया गया है? 225 रुपये। यानी कि जो स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहने वाले क्या हैं, खिलाड़ी, प्लेयर्स वगैरह जो हैं, उनको डेली का 175 रुपये मिलता था। अब कितना मिलेगा? 225। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए खेल छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता लिखना, द डेली वेजेस। खेल छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता लिखना, द डेली वेजेस ऑफ द स्पोर्ट हॉस्टल स्टूडेंट्स। दैनिक भत्ता 175 से बढ़कर 225 रुपये हुआ। इंक्रीज्ड टू 225 रुपीज़ फ्रॉम 175 रुपीज़। 175 से बढ़कर 225 रुपये हुआ, 275 रुपये हुआ। अब देखो सोंग डैम कहाँ है बाबू? अच्छा, सोंग को किस जिले की प्रमुख नदी कहा जाता है? सोंग, हाँ, देहरादून की। और सोंग जल विद्युत परियोजना भी कहाँ है? सोंग नदी, देहरादून में। और एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2053 तक, कब तक? 2053 तक जो सोंग नदी है, ये देहरादून में पेयजल की समस्या को दूर करेगी। यानी कि पूरे देहरादून को 2053 तक, कब तक बाबू? 2053 तक पीने का पानी कौन मुहैया करवाएगी? सोंग नदी। इसको लिखना नहीं, इसको ऐसे सुन लो, ठीक है? एग्जाम पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। चलो इसका आगे बढ़ना, अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हाँ, 175 से बढ़कर 225 रुपये किया गया, लिखना उसको। हाँ, 175 से बढ़ाकर कितना किया गया? 225 रुपये किया गया, 225 रुपये किया गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखना। लिखिए उत्तराखंड में समान आचार संहिता हेतु बनी समिति। लिखना, वो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा पहला राज्य था इसको लागू करने वाला, ठीक है? आर्टिकल क्या है इसका? 44 लिखिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता या आचार संहिता हेतु बनी कमेटी। लिखना, द कमेटी ऑफ उत्तराखंड फॉर क्या लिखोगे? सिमिलर ड्रेस कोड लिखो, सिविल कोड, सॉरी, सिमिलर सिविल कोड, ठीक है? इसका आगे डैश करके लिखना, लिखो रंजना प्रकाश देसाई समिति। लिखो डैश करके, रंजना प्रकाश देसाई समिति, रंजना प्रकाश देसाई कमेटी, कॉमा करके 5 सदस्य यानी कि 5 मेंबर्स, 5 सदस्य यानी कि 5 मेंबर्स। और ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए 27 मई 2022, 27 मई 2022, 27 मई 2022, 27 मई 2022, ठीक है? अच्छा, उत्तराखंड में डॉपलर वेदर रडार कहाँ है? मुक्तेश्वर नैनीताल में। दूसरा कहाँ शुरू हो गया? टिहरी सुरकुंडा। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए उत्तराखंड का दूसरा डॉपलर वेदर रडार, लिखना सेकंड डॉपलर वेदर रडार ऑफ उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल हुआ है। उत्तराखंड का दूसरा डॉपलर वेदर रडार, लिखो डैश करके इसके आगे लिखना सुरकुंडा कॉमा टिहरी। लिखो सुरकुंडा कॉमा टिहरी, ब्रैकेट में लिखना 21 अगस्त 2022, 21 अगस्त 2022। वैसे डेट नहीं पूछेगा, 21 अगस्त 2022, 21 अगस्त 2022। और जिसको नहीं पता ईमानदारी से ब्रैकेट में लिख भी लेना, पहला डैश करके मुक्तेश्वर कॉमा नैनीताल। ब्रैकेट में लिख लो वो पहला, फर्स्ट लिखना डैश करके मुक्तेश्वर कॉमा नैनीताल। अब देखो जनरली यूकेपीएससी एग्जाम प्रश्न नहीं पूछेगा वो, लेकिन क्या हुआ ना, यूके ट्रिपल ने एक बार पूछा था कि जिस साल एग्जाम हुआ उससे पिछले साल उसने पूछा था कि जो फूलों की घाटी थी उसके कपाट कब बंद हुए? तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फूलों की घाटी, इन सब के दरवाजे लिख लो। लिखिए अगला पॉइंट लिखना, लिखिए बद्रीनाथ के कपाट बंद हुए और डैश करना सबसे पहले बद्रीनाथ। ये सब आसपास ही हैं, 2-2 दिन के गैप में लिखना बद्रीनाथ के कपाट बंद हुए। और मैं फिर बोल रहा हूँ 99% चांस कि नहीं पूछेगा। बद्रीनाथ के कपाट बंद हुए, लिखो डैश करके 19 अक्टूबर 2022, 19 अक्टूबर 2022, 19 अक्टूबर 2022 यानी कि 19 अक्टूबर 2022। शीतकाल आ गया ना, अब तो शीतकाल में बर्फ पड़ेगी, तो वहाँ बर्फ रहेगी तो वहाँ पूजा अर्चना नहीं हो पाती ना। चलिए, अभी जोशीमठ खतरे में आया ना, जोशीमठ खिसक रहा बोल रहे हैं, किसका शीतकालीन आवास है वहाँ? बद्रीनाथ। कौन सा मंदिर? नरसिंह मंदिर। कहाँ? जोशीमठ। ठीक है, चलो क्या लिखा? अगला लिखना इसके बाद, नेक्स्ट लिखो गंगोत्री कॉमा, अच्छा सब नहीं, अभी क्या लिखा आप लोग? बद्रीनाथ। अगला लिखो गंगोत्री, लिखो गंगोत्री, लिखो डैश करना 26 अक्टूबर 2022, गंगोत्री लिखो 26 अक्टूबर 2022। फिर लिखो केदारनाथ कॉमा यमुनोत्री, इन दोनों के एक ही दिन हुए, केदारनाथ कॉमा यमुनोत्री लिखना 27 अक्टूबर, केदारनाथ कॉमा यमुनोत्री लिखो इसके आगे 27 अक्टूबर,
27 अक्टूबर। और देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे प्रश्न नहीं बनेगा, और अगर बन गया ना तो लास्ट वाला ही देख जाना, बाकी नहीं भी देखो चलेगा। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये पूछा बाबू यूके ट्रिपल एससी ने एक बार। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, इसका आगे लिखिएगा 31 अक्टूबर 2022, 31 अक्टूबर 2022, 31 अक्टूबर 2022। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा वो चला था? ऑपरेशन गंगा। अच्छा, निर्मला सीतारमन ने इंडिया का बजट रखा था, कितना लिखा था आप लोगों ने? कलो 3.5 लाख करोड़ ना, उसको 39.5 लिखना बाबू। चलो यहीं लिख लो, यहीं बात सुधार लेना। लिखिए फूलों की घाटी 31 अक्टूबर 2022। लिखिए अगला पॉइंट लिखना, लिखिए 2022-23 हेतु भारत का बजट, इंडियाज बजट फॉर 2022-2023, 2022-23 हेतु भारत का बजट लिखो 39.45 लाख करोड़। ठीक है, लाख करोड़। एक्चुअली मेरी वाली में 9 नहीं छपा था, तो तब मैंने वो 3.5 करोड़ लिखवा दिया, ये 9 दिख नहीं रहा था ना, तो कल ऐसे कहीं दिख गया तो 39.45 लाख करोड़ है बाबू। ठीक है, 39.45 लाख करोड़ है। ठीक, चलो अगला पॉइंट लिखना इसके बाद। अच्छा, अभी कहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने त्यागपत्र दिया? महाराष्ट्र। तो एकनाथ शिंदे नहीं राष्ट्रपति बने, वो सॉरी मुख्यमंत्री बने। ठीक है, अच्छा राजपथ का नाम बदल के नया नाम क्या रखा जाएगा? राजपथ है ना, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक 2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, क्या नाम रखा जाएगा? कर्तव्य पथ। और उसका ब्रिटिश टाइम में क्या बोलते थे? किंग्स वे, किंग्स वे बोलते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखना है इसके बाद। लिखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, लिखना नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022, उत्तराखंड से 2 लोगों को लागू। लिखना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022। लिखो डैश का, एक लिखना प्रदीप नेगी, 2 लोग हैं उत्तराखंड से, एक लिखना प्रदीप नेगी, और दूसरा नाम लिखिएगा कौस्तुभ चंद्र जोशी, दूसरा नाम लिखिएगा कौस्तुभ चंद्र जोशी। यार उत्तराखंड गौरव सम्मान तुम लोगों ने 2021 का लिखा है पक्का? 21 वाला 22 का तो लिखा है, 21 का जब पहली किसको मिला था? 21 बता दो, 2021 में किसको मिला? हाँ, उत्तराखंड गौरव सम्मान। रस्किन बॉन्ड, एनडी तिवारी, बछेंद्री पाल, वंदना कटारिया और हाँ हेस्को, अनिल जोशी। लिखा है ना? ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिए असम राइफल के महानिरीक्षक, असम राइफल के महानिरीक्षक, असम राइफल के महानिरीक्षक। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर होंगे असम राइफल के। लिखो डैश करके विकास लखेड़ा, लिखो डैश करके विकास लखेड़ा, ब्रैकेट में लिख लो टिहरी गढ़वाल। कहाँ के हैं? टिहरी के। विकास लखेड़ा, ब्रैकेट में टीजी लिख लो, टिहरी गढ़वाल, टीजी। अभी उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अनिल चंद्र पुनेठा। ये तो लिखा रखा है वो, उत्तराखंड में अभी कौन क्या है वो सब लिखा है मैंने, हाँ कौन क्या है करके। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद। लिखिए, इसको छोड़ दो तो लिखा रखा होगा। अच्छा, उत्तराखंड की 2 नर्सों को 2021 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला। एक हल्द्वानी की थी, एक तो गंगा पांडे, गंगा जोशी और शशिकला पांडे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखना। लिखिए लिखना 2020-21, 2020-2021, 2020-21, फिर कॉमा करना, नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक। लिखना नीति आयोग का द एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स ऑफ नीति कमीशन, नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक, नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक। 20-21 मत करना यार, एक्चुअली 22 लिख लो यार, उसको 2022 कर लेना। 20-21 के लिए 22 कर लो, 2022 लिख लो, निर्यात तत्परता सूचकांक। ठीक है, यानी कि ट्रेड क्या हो गया आपका, क्या लिखा था इंग्लिश में, क्या लिखा? प्रिपेयरनेस इंडेक्स। लिखो इसका डैश करके। लिखिए उत्तराखंड लिखना, उत्तराखंड लिखो, इसके ऊपर लिखना 17th, 17वां, उत्तराखंड रहा 17वां, उत्तराखंड रहा आपका 17वां। और ब्रैकेट में लिखना हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहला रहा। उत्तराखंड वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द हिमालयन स्टेट्स। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहला रहा, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहला रहा। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए 2020-21 हेतु नीति आयोग, 2020-21 हेतु नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य
सतत विकास लक्ष्य के समग्र विकास सूचकांक में, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के ऑल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि सभी समग्र विकास सूचकांक में उत्तराखंड चौथे स्थान पर रहा। उत्तराखंड चौथे स्थान पर रहा। उत्तराखंड चौथे स्थान पर रहा। अब ब्रैकेट में लिख लो, अब वो उत्तराखंड चौथे स्थान पर रहा, ब्रैकेट में लिखो, लिखना नैनीताल के ऊपर 1। उत्तराखंड में ये लोग उत्तराखंड चौथे स्थान पर रहा और उत्तराखंड में पहला कौन रहा, लिखो नैनीताल के ऊपर 1 लिखना, नैनीताल 1, देहरादून 2, देहरादून के ऊपर लिखो 2 और चंपावत के ऊपर लिखना 3। चंपावत के ऊपर लिखना क्या, 3। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, उत्तराखंड में एक तो, अच्छा पहले तो ये है, एक चमोली से ना भी पिथौरागढ़ के लिए एक टनल बन रहा है बाबू, तो इसका लंबाई पूछेगा 30 किलोमीटर। दूसरा, उत्तराखंड में पॉलीथीन पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब लगा, लिखिए, पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिए चमोली डैश पिथौरागढ़ सुरंग, लिखना चमोली डैश पिथौरागढ़ टनल प्रस्तावित, हाँ भी ये काम हम शुरू नहीं हुआ। चमोली डैश पिथौरागढ़ में किसको जोड़िए, जौहर घाटी को, पिथौरागढ़ सुरंग लिखो डैश करके 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, लिखना उत्तराखंड बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक, उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्लास्टिक पर प्रतिबंध। इसका लिखो डैश करके 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022, ठीक है। अच्छा, अभी उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है, बना नहीं है बाबू, हाँ, जो टनल पार्किंग की व्यवस्था शुरू करेगा, यानी कि सुरंग के अंदर क्या बनाएगा, पार्किंग। लिखिए, लिखना पॉलिथीन रोक लिखा ना 1 जुलाई 2022। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए टनल पार्किंग शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। उत्तराखंड विल बी द फर्स्ट स्टेट, टनल पार्किंग शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। उत्तराखंड विल बी द फर्स्ट स्टेट हु विल स्टार्टेड द टनल पार्किंग, उत्तराखंड पहला राज्य होगा। चलिए, तो आज के लिए गाइस को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा, और कोई क्वेरी आपका तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, राधे राधे।